आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री मंगल प्रसाद लोढ़ा जी, मंत्री महाराष्ट्र सरकार, श्रीमती मनीषा वर्मा जी, प्रधान सचिव कौशल रोजगार उद्यमिता विभाग, डॉक्टर रामस्वामी, आयुक्त रोजगार उद्यमिता और रोजगार विभाग, श्री प्रताप राव पवार, पद्मश्री, श्री गणेश नटराजन, चेयरमैन हनीवेल इंडस्ट्री, डॉक्टर अपूर्व पालकर, वाइस चांसलर महाराष्ट्र स्किल यूनिवर्सिटी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं मंगल प्रभात लोढ़ा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, मनीषा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे कारण उन्होंने यह सारा कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित किया। आप लोगों की मीटिंगें होती है, अधिकतर अंग्रेजी में होती है। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हम अपनी मातृभाषा में बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आज जो कार्यक्रम है इतना महत्वपूर्ण है, ये सरकार के लिए नहीं और आपके लिए भी नहीं, ये कार्यक्रम देश के हित में है। कुछ दिन पहले मेरे पास जर्मन का काउंसलेट जनरल आया थे, काफी लंबी बात हुई। उन्होंने कहा कि सर, हमारा कंट्री बहुत ओल्ड हो गया है, बूढ़े लोगों का कंट्री हो गया है, भारत जवानों का एक देश है और हमको बहुत आशा भरी हम निगाह से देखते हैं कि हमको जो स्किल लेबर की जरूरत है वो भारत हमको पूरा करे। मैंने उनको पूछा कि किस किस काम के लिए चाहिए, कितना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप जो जितना भी आप देंगे, ये छोटे छोटे जो काम में आते हैं वो हमारे यहाँ कोई काम करने वाला नहीं है। प्लम्बर हो, मेसन हो, कारपेंटर हो, ऐसे जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं जो आज हमारे देश में अनस्किल्ड है, जिनका ना कोई यूनियन है ना कोई ठिकाना है, वो उनको जो गांव में मिल गया, शहर में मिल गया, जो पहचान का है बुला लिया, वो उनके यहाँ काम करने चले जाते हैं। ऐसे लोगों को हम कैसे जोड़े? हमने छत्तीसगढ़ में एक प्रयोग किया कि जितने ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले लड़के हैं उनका हमने एक ऑफिस खुलवा के रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन में उन्होंने अपना काम का ब्यौरा दिया, हम प्लम्बर का काम करते हैं, हम कारपेंटर का काम करते हैं। ऐसे सारे जितने भी छोटे छोटे काम, मैकेनिक जैसे काम करने वाले होते हैं, जैसा कि लोढ़ा जी बताए, पंप का काम करने वाला, बिजली का काम करने वाला। रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम उनको 3 महीने का ट्रेनिंग दिए। 3 महीने की ट्रेनिंग में के बाद उनको सरकार के द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया गया। चूंकि वो अब रजिस्टर्ड हो गए, वो स्किल लेवल हो गए वो, और जहां भी जिनको जरूरत पड़ती है, कोई कॉन्ट्रैक्टर बोलता है हमको इतना मेसन चाहिए, 100-50, वहां से उनको नाम मिल जाता है, जिनको चाहिए वो ले जाता है। तो अब उनको भी लगता है कि हमारी पूछ कुछ हो रही है। और आज जिन्होंने जैसा कि मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने जो वर्णन किया, मुझे लगा कि यह इतना महत्वपूर्ण काम हो रहा है। ये अक्सर देखने में आता है कि जो उद्योगपति होता है वो सरकार से बहुत घबराता है कि क्यों लफड़े में पड़े, कि कोई पहचान क्यों करे।
अगर मरीज डॉक्टर से घबरा जाएगा तो मरीज ठीक नहीं होगा। हर सरकार भी चाहती है कि हम अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएं, अपने लोगों को हम कैसे सहयोग करें। और कहते हैं ताली दोनों हाथ से बजती है। हम अगर आपके पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएं? और मुझे विश्वास है कि आप लोगों में जो झिझक है वो दूर होगा, क्योंकि मुझे खासकर मुझे मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने कहा कि आप आएंगे तो मेरे कार्यक्रम की गरिमा बढ़ जाएगी। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आप लोग जो काम हम हाथ में लिए हैं उसमें आप सहयोग करेंगे तो हम आपको जो भी आपका सहयोग होगा सरकार उसको करेगी। कभी कभी हमको लगता है कि आपस में अगर हम बात नहीं करें हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाते कि हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा रहन सहन कैसा है। लेकिन जब बातें होती है तो एक दूसरे को पहचानते हैं। अगर कम्युनिकेशन गैप होता है उसमें ही थोड़ा गड़बड़ होता है। अगर हम लगातार मिलते रहे आप लोगों से तो निश्चित रूप से आप भी हमारे मंत्रियों को, सरकार को पहचानेंगे और सरकार आपको पहचानेगी। और जब दोनों मिल जाएंगे तो देश कहां से कहां जाएगा आप इसकी कल्पना नहीं करेंगे। मेहनत करना हम सबका काम है। रामायण काल की एक कहानी आपको याद होगी। जब लंका जाने के लिए रामचंद्र जी सेतु का निर्माण कर रहे थे, सभी लोग उसमें पत्थर डाल रहे थे, पुल बन रहा था। एक गिलहरी भी जमीन में लौटती थी और सीधा पानी में जाके फिर डूब जाती थी। दिन भर निकल के आती थी, रेत में लौट के फिर तो ये इसको देखते हुए जामवंत ने कहा, तुम्हारा ये सब करने से क्या पुल थोड़ी बन जाएगा। गिलहरी ने कहा, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं कि जब सभी लोग इस पुल में काम कर रहे हैं तो मेरा भी फर्ज है कि इस निर्माण में मेरा भी सहयोग होना चाहिए। अगर हम ऐसी छोटी छोटी बातों से आप लोगों के बीच में बात करते रहे तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र तो आर्थिक राजधानी है। $1 ट्रिलियन की बात हम करते हैं कई बार। मैंने भी अपने भाषण में कहा कि खाली भाषण से ही $1 ट्रिलियन के आगे हम नहीं जा पाएंगे। मैं हर उद्योगपतियों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी झिझक छोड़े और इस काम में लगे। ज्यादा और क्या बोलूं, यार एक अच्छी बात लोढ़ा जी ने कहा कि इसको ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैलाया जाएगा और अर्बन से ज्यादा रूरल में जरूरत पड़ती है। आज हर गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। हर किसान पानी पर अपने खेत में पंप लगाया है। अगर कोई लड़का एमए कर ले, बीए कर ले, पीएचडी कर ले, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर हम किसी उद्योगपति को बोलेंगे कि ये मेरा परिचय का है, इसको कहीं कुछ काम दे दो, उद्योगपति भी कोई काम नहीं दे पाता। लेकिन कोई उसके पास कोई कला है, कोई कौशल है, तो उस कौशल के आधार पर उनको नौकरी मिल सकती है, काम मिल सकता है। और इसीलिए जो मोदी जी ने कौशल विकास की बात की है कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए हम विदेश की तरफ देखते हैं। एक तरफ पूरा बाजार में हम घूम के देखें तो मेड इन चाइना दिखता है। मैं अमेरिका भी गया, कनाडा भी गया, वहां भी मैंने जब दुकानों में देखा
कुछ चीजें मुझको पसंद आई और मैं पलट के देखा तो मेड इन चाइना। तो अमेरिका, कनाडा जैसे देश भी अगर चाइना के ऊपर आधारित हो, और भारत इतना बड़ा देश, इतने हमारे पास हाथ है काम करने के। मैं बीच में जब मैं मंत्री था तो मैंने एक भाषण में कहा था कि चाइना का पॉपुलेशन और हमारा पॉपुलेशन बराबर के करीब है, और हम तो आगे बढ़ गए। लेकिन चाइना ने एक काम किया कि वो अपने पॉपुलेशन को एसेट्स में बदल लिया, हमारी लाइबिलिटीज होगी। ये जो लाइबिलिटीज है हम उसको एसेट्स में कैसे बदले, और जिस दिन हमारे जवान हाथ एसेट्स बन जाएंगे, भारत को दुनिया के आगे कभी झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई देश के साथ देखने की जरूरत नहीं। मैं पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम को आप लोग सफल बनाएंगे। इन्हीं विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।